इजराइल हमास के बीच 8वें दिन भी भीषण जंग जारी। तेल अवीव को हमास ने रॉकेट से फिर बनाया निशाना। अब तक इजराइल ने 1300 और गाजा में 1900 लोगों की मौत। हमास का बड़ा नेता अबू मुराद मारा गया। गाजा सिटी में वायुसेना का चीफ था अबू मुराद। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया अबू मुराद। इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड में से एक था अबू मुराद। गाजा के बाद इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर। गाजा बॉर्डर के अंदर पहुंची इजरायली सेना। हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे इजरायली टैंक। उत्तरी गाजा पट्टी खाली करने का दिया अल्टीमेटम। इजरायल की गाजा के लोगों से फिर अपील, नॉर्थ गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा जाएं। आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। हमास के कब्जे में 120 से ज्यादा इजरायली बंधक। इजरायली आर्मी का बयान, सभी होस्टेज को गाजा में रखा गया। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता जोनाथन कॉर्निकस का बयान, कहा इजरायली सैनिक ऑपरेशन के अगले चरण के लिए तैयार। हमास और उसकी सेना का करेंगे खात्मा। जंग के बीच भारतीयों की वतन वापसी जारी। ऑपरेशन अजय के तहत स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 235 लोग। इजरायल से लौटे भारतीयों ने ऑपरेशन अजय की तारीफ की। पीएम मोदी और इजरायल में भारतीय दूतावास को दिया धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हुए शामिल। कोलकाता में फिलिस्तीन के समर्थकों में जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद का मार्च। फ्री फिलिस्तीन के लगाए नारे। इजरायल के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद शौर्य जागरण सभा, बोले सुरेंद्र जैन। सर्वे और फीडबैक के आधार पर टिकट देगी कांग्रेस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के खिलाफ लहर से किया इनकार, बोले फिर वापसी करेगी सरकार। राजस्थान चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चुनावों से पहले बीजेपी ने मारी हार। ज्यादातर कैंडिडेट्स की विचारधारा बीजेपी से नहीं खाती मेल। जायदा खान को टिकट मिलने की खबर पर बवाल। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का अटैक, बोले कांग्रेस ने किया आदिवासियों का अपमान, केवल एक परिवार के लोगों के बनाया स्मारक। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर योजनाएं बंद करने का आरोप, बोले लाडली बहना योजना बंद कर देगी कांग्रेस, महिलाएं समझ लें कांग्रेस की मंशा। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोली यहां कोई निवेश करना ही नहीं चाहता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, मध्य प्रदेश में भारी अंतर से हारेगी बीजेपी। आदिवासियों और महिलाओं में सरकार के प्रति गुस्सा। तमिलनाडु के कांग्रेस के नेताओं संग सोनिया गांधी ने की मीटिंग। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। हैदराबाद में पोन्नाला लक्ष्मैया से मिले तेलंगाना मंत्री केटी रामाराव, घर जाकर की मुलाकात। बीआरएस में शामिल होंगे पोन्नाला लक्ष्मैया। कल सीएम केसीआर से करेंगे मुलाकात, केटी रामाराव ने दी जानकारी। बीएसपी के कद्दावर नेता अबैथ राजन आप में हुए शामिल। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय पाठक ने दिलाई सदस्यता। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, उत्तराखंड में किसी एक जगह जाना हो तो कुमाऊं में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर जाना चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता कर देगी मंत्रमुग्ध। तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। भारत श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत पर बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने कहा भारत श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की द्विपक्षीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने ब्राजील चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष को किया सम्मानित। भारत के इस बाद ब्राजील बना है G20 का अध्यक्ष। P20 समिट के समापन सत्र में बोले लोकसभा स्पीकर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने, सप्लाई चेन में लचीलापन लाने पर चर्चा। P20 समिट के दौरान क्राफ्ट बाजार पहुंचे विदेशी मेहमान। सिंगापुर संसद के स्पीकर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने लिया जायजा। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम। सीडीएस जनरल अनिल चौहान हुए शामिल। सीडीएस अनिल चौहान बोले वक्त के साथ विकसित हो रही हैं आर्म फोर्सेज, ये वक्त की जरूरत। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीबीआई की 50 जगहों पर रेड। फर्जी पासपोर्ट बनाने के रैकेट का पर्दाफाश। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। नक्सली संगठन से जुड़े रुपेश कुमार के खिलाफ दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दिल्ली में प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज, 250 के पार हुआ AQI लेवल। लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे फेज का आगाज। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने महिलाओं को किया सम्मानित। अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं का सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा महिला अपराध को रोकने में यूपी आगे, अपराधियों को सजा दिलवाने में भी राज्य है अव्वल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में मिशन शक्ति अभियान की सफलता का परिणाम। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के अभियान का नाम यही रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा BC सखी बनकर महिलाओं ने गांवों में बैंक की कमी को किया पूरा। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में दिया अकल्पनीय योगदान। प्रयागराज में चादर में टांग कर शव को शमशान ले जाने की तस्वीर को कांग्रेस ने किया ट्वीट। लिखा यह तस्वीर देश में गरीबी की हालात बयां करती है। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अश्विनी कुमार चौबे ने जताया इतराज। कहा शिक्षकों की पूजा में व्यवधान डाल रही है बिहार सरकार। नवरात्रि में शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा गरमाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ये हिंदू धर्म पर हमला। दिल्ली के द्वारका में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण सभा। नूह हिंसा के लिए रोहिंग्या को ठहराया जिम्मेदार। बिहार के बक्सर में फिर हादसा। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक से उतरा डीजल लोको इंजन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गोडाउन में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और लखनऊ में एक दुकान में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।